वेलकम ऑल। माय नेम इज डॉक्टर श्यामेंद्र शर्मा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आप में से कुछ लोग सफर भी कर रहे होंगे, जिसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। यानी जो बीमारी चुपचाप आती है, आपको मार के चली जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये साइलेंट किलर क्या होता है, इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, इसके लक्षण, कारण और चिकित्सा की डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं साइलेंट किलर किसको बोलते हैं। साइलेंट किलर हम हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 99% पेशेंट्स में इसका कोई लक्षण नहीं दिखता है। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अगर इसका कोई लक्षण ही नहीं दिखता तो हमें इसका ट्रीटमेंट कराने की क्या जरूरत है। तो हमें इसकी ट्रीटमेंट इसलिए कराना चाहिए ताकि हमें कोई और हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम या फिर ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो जाए। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है हमारे शरीर में जो खून धमनियों में घूम रहा है, वो उन धमनियों की दीवारों पर कितना प्रेशर लगा रहा है, इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर मैं आपको आसान तरीके से ब्लड प्रेशर को समझाने की कोशिश करूं, तो सपोज ये आपका हार्ट है। जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर जो ब्लड होता है वो आपकी धमनियों यानी आर्टरीज के थ्रू ट्रेवल करता है और आपके शरीर के हर अंग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। इस ट्रेवल करने के दौरान जो ब्लड आपकी आर्टरीज के अंदर, धमनियों के अंदर वाली वॉल पे जो प्रेशर लगाता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आई होप अब आपको ये समझ आ गया हो कि ब्लड प्रेशर आखिर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर की बात होती है, हमारे सामने एक नंबर जरूर आता है, वो है 120/80 यानी 120/80। आखिर ये नंबर क्या होता है? तो जो ऊपर वाली टर्म होती है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाली जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो ब्लड हमारी धमनियों पर कितना प्रेशर लगा रहा है, इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो ब्लड जो होता है हमारी धमनियों पर कितना प्रेशर लगा रहा है। अब तक हमने देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है उसको हमने 4 रेंज में बांटा हुआ है, जिससे हम पता लगाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से कम है और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से कम है, तो आप बिल्कुल हेल्थी रेंज में आते हैं। दूसरा, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में है और डायस्टोलिक 80 से कम है, तो आप स्लाइटली एलिवेटेड स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में आपको दवाई की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसमें अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में है, तो आप स्टेज 1 में आते हैं और इसमें आपको मेडिकेशन यानी दवाइयां स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इसमें अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है और डायस्टोलिक 90 या 90 से ज्यादा है, तो आप स्टेज 2 में आते हैं और इस स्टेज पर बीपी की वजह से आपके बॉडी के ऑर्गन्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस स्टेज पर आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए डाइट का और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बाई चांस अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर आता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर आता है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत बार पेशेंट्स को सालों से हाई ब्लड प्रेशर होता है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, इसलिए पेशेंट को पता ही नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे बाकी के अंगों को खराब कर रहा है, इसलिए इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। डॉक्टर्स का यह अनुमान है कि हर 5 में से एक हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और ये पेशेंट सबसे ज्यादा रिस्क में होता है क्योंकि ये कोई सावधानी नहीं ले रहा है। इसलिए हमें हर 6 महीने में अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के लक्षणों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर पेशेंट्स में हाइपरटेंशन का कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत लक्षण दिखता है, जैसे
सिर में दर्द का होना, चक्कर आना, आंखों में धुंधला दिखाई देना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके साथ ही अगर आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, आपके गले में, कानों में नसों की वाइब्रेशन महसूस हो रही है, या फिर आपको थकान महसूस हो रहा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। कई बार सीरियस केसेस में हमारी आंखें ब्लड प्रेशर की वजह से लाल हो जाती हैं और नाक से खून भी निकलने लगता है। अगर ये सारे आपको सिम्टम दिखते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के कारणों की। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट कारण पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन के रिस्क को बढ़ाते हैं, जैसे बहुत लंबे समय से शराब, स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन। दूसरे नंबर पर जिसको हाइपरटेंशन का सबसे ज़्यादा रिस्क है वो है मोटे लोग, जिनका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। बीएमआई क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर सकते हैं और अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाई बीएमआई वाला पेशेंट बहुत रिस्क पर होता है हाइपरटेंशन के। तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रेस, जो आज के समय में हाइपरटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। चौथे नंबर पर आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी अगर आपका काम एक जगह पर बैठने का है या फिर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको बहुत रिस्क है हाइपरटेंशन होने का। फिर आते हैं कुछ फैक्टर्स जो हाइपरटेंशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे नमक का बहुत ज़्यादा सेवन या फिर फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर पेरेंट्स को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो बच्चे में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर कोई बीमारी जैसे किडनी की प्रॉब्लम या थायराइड। बढ़ती उम्र के साथ भी देखा जाता है कि हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है। जनरली 60 साल की उम्र के बाद हाइपरटेंशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में भी हाइपरटेंशन को देखा जाता है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स का लेना या फिर खांसी जुकाम की दवाई को बहुत दिन तक खाना, पेन किलर्स या फिर डिप्रेशन की दवाइयाँ। इनका बहुत लंबे समय तक सेवन करने से देखा जाता है कि हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की। तो देखा जाता है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप अपने वजन को 1 किलो भी कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 1 mm तक कम किया जा सकता है। तो आपको अपना वजन कम करना बहुत जरूरी है अगर आपको बीपी की समस्या है तो। फिर आता है अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको, इनको पूरी तरह से अवॉइड करना है। फिर आता है 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करना। अगर आप 7 घंटे से कम नींद ले रहे हैं तो आपको 10% ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हाइपरटेंशन की। आपको अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपको पसंद हो। आप योगा कर सकते हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। आपको अपने खाने में कुछ चीज़ों का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए, जैसे नमक, चीनी या फिर तली भुनी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक बढ़ाती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी पहले कोई बीपी की हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन अचानक से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ऐसे केसेस में और हम माइग्रेन और हेडेक के पेशेंट्स को भी ये सजेस्ट करते हैं कि अपने पैर को गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट तक डाल के बैठो। इससे हमारी ब्लड वेसल्स जो होती डायलेट होती हैं, गर्म पानी हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ब्लड का सप्लाई दिमाग से कम होकर पैरों की तरफ बढ़ता है। इससे ब्लड प्रेशर और माइग्रेन वगैरह की समस्या में काफी इंप्रूवमेंट होता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को अपने खाने में पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जिसके लिए हम केला, अनार, संतरा, एवोकाडो, बादाम, नारियल पानी और पालक, इन सब का सेवन कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाइपरटेंशन के बारे में आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही और बीमारियों को आसान तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।